अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल कर सकता हूँ? जी बोलिए। जी कर सकते। जी बिल्कुल। आपका नाम? अब्दुल हमीद हामिद निज़ामी। मोहम्मद शोर। रहमत खान। माशाल्लाह। मेरा नाम मोहम्मद अजमत है। मोहम्मद तौफीक। हम लोग नौजवानों से इस्लामी सवाल जवाब करते हैं रास्ते में मुख्तलिफ मसाइल पर, ताकि लोगों में इस्लामी अवेयरनेस आए और अमल करने में आसानी हो। आज का हमारा सवाल है रफ़ा यदैनी इंद तकबीरतुल इहराम। जब आदमी नमाज़ पढ़ता है ना, तकबीर इहराम तकबीर तहरीमा जब बोलते हैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाथ उठाते थे, तो उसकी क्या कैफियत होनी चाहिए, कैसा उठाना चाहिए? जब नमाज में अल्लाह अकबर बोलते हैं हम पहली मरतबा, तो हाथ कैसे उठाना चाहिए, बता सकते हैं कुछ आप? जी इसके देखिए बहुत से तरीके। अब बचपन में ये सिखाया जाता कि ये जो अंगूठे रहते कानों तक टच होना। अब हम लोग इमाम अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इक़्तिदा में रहे हम लोग, तो हम उनकी जो इक़्तिदा है उनकी पैरवी करते हैं, और जो 3 इमाम हैं उन लोग अपने अपने इमामों की पैरवी करते हैं। आप बता सकते हैं कुछ नमाज में तकबीर तहरीमा जब बोलते हैं हम, तो हाथ कैसे उठाना चाहिए, बता सकते हैं कुछ? कानों को टच करना तो कोई ज़रूरी नहीं है, मगर कानों तक उठाना बहुत बताया गया है, मौलाना से सुना है मैंने, और ख़ास तफसीस तो मेरे पास नहीं है। आप कुछ कैफियत बता सकते हो? बस ये कानों तक ऐसा उठाने के लिए बताया, कई बार बयान में सुनता हूँ मौलानाओं के। माशाल्लाह। तो यहाँ तक। माशाल्लाह। आप बता सकते हैं भाई कुछ? हाँ, कानों को टच होना ये तो बहुत ज़रूरी है। अभी तक जितने भी इमामों से सुना है मैंने, कानों को टच होना ज़रूरी है। अपना जो हाथ उठता है वो कानों को टच होना ज़रूरी है। माशाल्लाह। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा बोलते थे नमाज में, पहली तकबीर बोलते थे, तो कहाँ तक हाथ उठाते थे और उसकी क्या कैफियत थी, बता सकते हैं कुछ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तकबीर तहरीमा जब कहते थे, यहाँ तक हाथ उठाते थे या कानों तक, सीने तक या कानों तक हाथ उठाते थे? माशाल्लाह, आपने सही कहा है। बाज़ लोगों को देखा जाता है कि वो कान के जो लू जो होती है ना, कान के जो चमड़ा जो होता है उसको टच करते हैं अंगूठों से, तो उसकी कोई दलील है? नहीं, ये तो उसकी कोई दलील नहीं है। जो हाथ लगा कान तक, जो चमड़े तक हाथ लगाते, इसकी कोई दलील नहीं है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ते थे, जब तकबीर तहरीमा बोलते थे ना, तो उसकी कैफियत क्या होती थी, कहाँ तक हाथ उठाते थे, कैसे हाथ उठाते थे, कुछ बता सकते हैं शेख आप? तकबीर के वक्त जो है इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, इमाम जो शाफ़ी हनफ़ी मसलक के इमाम हैं, उनके नज़दीक तो कानों की लौ तक साबित है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दोनों हाथों को कानों की लौ तक उठाते। हदीस के अल्फाज में आपको सुनाता हूँ शेख। हदीस मुस्लिम के हदीस के अल्फाज का जो टुकड़ा है, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यरफ़ा यदैनी हज़्वुल मुनकबैनी। हज़्वुल मुनकबैनी यानी कांधे तक उठाते थे ऐसा क़िबले की तरफ। या बाज़ वक्त जो है आप कान की जो लू है ना उसके करीब तक उठाते थे, लेकिन कान की लू को टच करने का जो है ना हदीस में कोई जिक्र नहीं है। कान को हाथ लगाना जो है ना सुन्नत साबित नहीं है। असल ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या तो कांधों तक हाथ उठाते थे या कान की लू के करीब करते थे। तो यही बताना था अक्सर लोग जो है ना, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसी पढ़ो जैसे कि तुमने मुझे पढ़ता हुआ देखे हो। तो इंशाल्लाह आप भी ऐसा करेंगे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर। इंशाल्लाह मैं आपको सही तरीक़ा बताऊंगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस के अल्फाज हैं, हदीस का जो अल्फाज का जो टुकड़ा है वो है हज़्वुल मुनकबैनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज में हाथ उठाते थे, ऐसा उठाते थे, सीने तक उठाते थे, हज़्वुल मुनकबैनी, ये ऐसा है। दूसरा तरीक़ा ये है, जैसा कि आपने कहा, कानों के करीब तक उठाते थे। ये टच करना ज़रूरी नहीं है, जब भाई ने कहा है कि किसी भी सुन्नत से साबित नहीं है। और माशाल्लाह आपने भी सही कहा है। आपका जो एक मैं वो डाउट दूर कर देता हूँ। आपने कहा है कि हम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह, अबू हनीफ़ा बड़े फ़क़ीह हैं, लेकिन हमको अगर हदीस सही मिल जाए अगर, तो हमको हुक्म यह है कि हम हदीस पर अमल करना चाहिए। खुद अबू हनीफ़ा चारों अइम्मा भी कहे हैं कि अगर इदा सहल हदीस व मज़हबी, अगर हदीस सही है अगर, तो वो हमारा मज़हब है। माशाल्लाह आप स्टूडेंट हैं,
تو آپ کو تحقیق کرنا چاہیے کسی بھی چیز میں. جیسا کہ آپ انگلش پڑھ رہے ہیں, سائنس پڑھ رہے ہیں, میتھمیٹکس پڑھ رہے ہیں, ہم کو کیا چاہیے, ہم کو تحقیق کرنا چاہیے.